वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोरधोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मणराकृते सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये शिवानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णाक्षरं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरे नारायण नारायण नारायण। तो की प्राप्ति हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं ना वो हमारे नजदीक से नजदीक है, सदा प्राप्त है। उसमें बाधा क्या लगी है कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, यही बाधा है।
आप लोग ध्यान देकर सुने। हम कहते हैं शरीर हमारे को मिला हुआ है, हमारे को शरीर प्राप्त है, संसार की वस्तुएं प्राप्त है, धन संपत्ति हमारे को प्राप्त है, जमीन जायदाद हमारे को प्राप्त है, ऐसा मानते हैं ना। ये बिल्कुल गलती की बात है। शरीर हमारा हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है। जमीन जायदाद संपत्ति जितनी है, परिवार जितना, वो सब का सब हमारे से नित्य निरंतर दूर हो रहा है, बड़ी तेजी से दूर हो रहा है। आप ध्यान दें इस बात को तो बिल्कुल सबके समझ में बात आ जाती है। भाई बहनों की जितनी उम्र आई है उतने हम संसार से अलग हो गए हैं, शरीर से अलग हो रहे हैं, कुटुंब से अलग हो गए हैं, जमीन जायदाद से अलग हो रहे हैं। जिन संसार को अपना मानते हैं, जिस संसार को, उस संसार से अलग हो गए हैं। जितने वर्ष आए उतना अलग हो गए। ये बात एकदम सच्ची है। ये जो वहम है एक, ये उल्टा निश्चय है कि हम जी रहे हैं, ये शरीर जी रहा है, ये बिल्कुल गलती की बात है। मर रहा है नित्य निरंतर। जितनी उम्र आई है उतने मर गए। अब पीछे कितना आगाड़ी जीवन है इसका तो पता नहीं, परंतु आए जितने तो मर गए, इसमें तो कोई संदेह रति भर नहीं है, केस जितना भी संदेह नहीं है। जितनी उम्र आई है उतना तो मौत के नजीक आ गए ना। 10 वर्ष आया तो 10 वर्ष मौत नजीक, 50 वर्ष तो 50 वर्ष, 60 वर्ष 60 वर्ष, 40 वर्ष, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष तो हमारे जीने के खत्म हो गए ना। तो उतनी मौत नजीक आ गई। जन्मे जब मौत इतनी दूर थी, अब 50 वर्ष आए हैं तो 50 वर्ष नजीक आ गई मौत, मरना नजीक आ रहा है ना। प्रतिदिन प्रतिक्षण जीवन मरना नजीक आ रहा है। कहते हैं हम जी रहे हैं। जीवन का दिन मना रहे हैं। हम जितने आज हमारी वर्षगांठ है, आज इतना वर्ष आए हमारे, आए नहीं है भाई, गए हैं। कितने वर्ष खत्म हो गए हैं, कितने वर्ष मौत नजीक आ गई है। और जब पूरी आ जाएगी तो उसी दम जाना पड़ेगा। पांडवों की कथा आती है, वन में से जन्मे गए जब, तो वहाँ यक्ष का मिलन हुआ, तो यक्ष ने पूछा है वहाँ युधिष्ठिर से कि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो तुम्हारे भाई को जिला देंगे हम। चारों भाई मर गए थे। उसमें किमाश्चर्यम ये गाया, आश्चर्य क्या, अन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, प्रतिदिन मनुष्य अपनी मौत के नजीक जा रहे हैं और स्थिरता पीछावाड़ी कर रहे हैं कि ये स्थिर रह जाए, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मकान बनाते हैं बहुत बढ़िया, कीला दे करके, सीमेंट दे करके ऐसा पक्का बनाते हैं, और साथ साथ कहते हैं कि ऐसा पक्का बनाओ जाए नहीं पीढ़ियां तक। तो पीढ़ियों तक का क्या अर्थ है, तुम मरोगे ना, नहीं तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी। प्रत्यक्ष बात कह रहे हैं, पीढ़ियों तक रहेगा तो तुम तो मरोगे, बेटा भी मरेगा, पोता भी मरेगा, परपोता भी मरेगा, तब तो मकान रहेगा। रहेगा कहाँ, रहेगा यहीं, आप तो चले जाओगे। यहाँ पहले ही था, पीछे ही रहेगा यहीं। आपके साथ पहले मकान का संबंध नहीं था और पीछे संबंध नहीं रहेगा, तो वर्तमान में संबंध है कहाँ। आप आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की भी नहीं रही है। अब आपको आध घंटा हुआ है तो आध घंटा आपकी उम्र गई, 15 मिनट हुआ तो 15 मिनट की उम्र गई। ये बात प्रत्यक्ष है, आप ध्यान तो दो जरा।
इसमें संदेह की बात नहीं है, इसमें दो मत नहीं है कि मतांतर हो, इस बात नहीं है। तो देह तो जल्दी शरीर से चली जा रही है। अरे भगवान का स्मरण कर ही नहीं रहे हो, वो कब करोगे? काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब भाई, कब है समय, कब होगा? अभी से भगवान राम 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 राम, भाइयों बहनों कृपा करो, राम 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 राम, भीतर ही भीतर से भगवान को याद करो, उसका नाम लो। कबिया सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन जिसके पास है वो धनवान है, और ये धन जिसके पास नहीं है वो निर्धन है। एक हरि के नाम में कांगा फिर कपूत कंगला सपा। तो नाम धन का खजाना बढ़ाने चलो, ये साथ में चलेगा। ऐसी पूंजी है, इकट्ठी कर दो। यहाँ का धन इकट्ठा करते हो, ये जावे यहाँ ही रहेगा, जाएगा साथ में जाएगा। माल जिन्होंने जमा किया सौदागर हारे जाते हैं, यहाँ माल जिन्होंने जमा किया, यहाँ जमा किया है ना, यही रहेगा। एक धागा साथ नहीं जाएगा, ये धागा भी, शरीर भी मशान तक जाएगा और मशान में वही बढ़ जाएगा, राख हो जाएगी, और क्या जाएगा साथ में? आपके हृदय के भाव है, जो आचरण है, जो अच्छे मंदे काम किए हैं, तो वो पुण्य और पाप साथे पुण्य और पाप जीवड़ो जैसे एक ले जाना पड़ेगा। जो अच्छे मंदे कर्म किए वही साथ जाएंगे। कृपा करो कृपानाथ, अंधाता बात मानो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। ये बड़ा भुगतना मुश्किल हो जाएगा। भगवान का भजन करो, न्याय करो, सेवा करो, परम बड़े बड़े भयंकर भयंकर पाप क्यों करते हो? केवल भोगों में इतनी प्रवृत्ति होगी, इतनी प्रवृत्ति, संतान भी नहीं सुहाता आपको, इतने भोगों में लग गए, क्या दशा होगी? इतना स्वभाव आपने बिगाड़ लिया, वो बिगड़ा हुआ स्वभाव साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा साथ में। केवल भोग भोग ले, भोगा न भुगता वह में भुगता। आपके तो हम भोग भोग ले, सुख भोग ले, आप नहीं भोगे, ये शरीर को सुखों ने भोग लिया। जितने सुख आपने लिए इतना शरीर आपका नाश हो गया। आप देखो भोग हम भोगते हैं, आप नहीं भोगते हो, आपको भोग भोग लेते हैं, खा जाते हैं भोग, आपको खा गए। जितना निरा सुख भोगा है वो सुख ने आपको खा लिया, आपके शरीर को खा गए। ऐसा नुकसान क्यों कर रहे हैं आप? अब चेत करो, जो हुआ सो तो हुआ, अब भी चेत करो। मानते हैं नहीं आप, करे क्या, कहाँ जाए बताओ, कहे किसको, कौन सुने, क्या सुनो, कहूँ सुने तो समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही के मन माए। सजरो पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी को दुख मत दो, ऐसी हत्या मत करो, बड़ी बड़ी हत्या है, ऐसी हत्या मत करो, हिंसा मत करो, बड़ा भारी पाप है, वो पाप मत करो। भगवान को याद करो, थोड़ा सा संयम रखो, तो निहाल हो जाओगे। निर्दशा क्या होगी? यहाँ किए कर्म निशंक माने, वहाँ जाब कसू नहीं आएगा जी। निशंक और शुरू किए हैं, उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप तो करता है अपनी मर्जी से, और दुख भोगता है बिना मर्जी के, भोगना पड़ता है। तो पहले आफत करो ही क्यों, जिससे आगे दुख आवे, ऐसा काम मत करो। भाइयों बहनों कृपा रखो, पाप मत करो, भगवान को याद करो। ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं शरीर, 100 वर्षों के भीतर भीतर मर जाते हैं। 100 वर्षों तक बहुत कम आदमी पहुंचते हैं। इतना बड़ा आपका शहर है बीकानेर, बिलासर, गंगाशहर, नोदरामसर, ये जितने गए,
इनमें 100 रुपये में 100 वर्ष से ऊपर का आदमी 1, 2, 4, 5 मिलेगा। 4, 5 कहता हूँ मैं, मिलना शायद 1, 2 शायद ही मिले, मैंने सुना नहीं है या जानता मैं नहीं हूँ, परंतु लाखों आदमियों में कोई शाख मिले तो मिले। फिर अपने कितने होंगे? अपने अपने विचार करो। 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक तो खत्म ही हो जाते। तो कितनी उम्र हो गई और आ गई है वो तो चले गई, पीछे रहे कितने गए। सावधानी से भगवान का नाम लो। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कहो और भगवान से पुकार करो, भगवान का नाम लो। पुकार करो, किसी को तो जीवन दो, किसी को प्राण दो, किसी को अन्नदान दो, किसी को जल पिलाओ, किसी को औषध दो, किसी को कपड़ा दो। ये दिया हुआ साथ चलेगा। उनमें भाव क्या है? भीतर में जो आपके दया भाव आता है, दूसरों पर कृपा आती है, वो कृपा आपके साथ चलेगी, दया आपके साथ चलेगी। हृदय द्रवित हो जाता है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, वो हृदय का भाव आपके साथ चलेगा। अरे क्रूरता करके नाश करते हो, बच्चों का ही नाश करते हो, बाल हत्यार, ब्रह्म हत्यार, ये गर्भ हत्यार, कृपा करो। बहुत हो गया, बहुत कर दिया, अब कर लो, अब तो चेत करो, होश में आओ यार, दूसरों को होश में लाओ। दूसरों के कर क्या रहे हो? कितनी हानि हो रही है तुम्हारी, नुकसान कितना हो रहा है, लाभ कितना हुआ? थोड़ा दिन सुख जी, बस थोड़ा भोग हो गया, काम क्या आवेगा? सुपना सो हो जावसी, धन कुटुम्ब धन धान, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। सपना सो हो जावसी, ये सपना जो है, स्वप्न आवे तो फिर बस ना आँख खुलते ही कुछ नहीं। जैसे आँख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ही आँख मीचते ही कुछ नहीं। जिस क्षण आँख मीच गई कुछ नहीं फिर। ये दशा है भाई। किसने निश्चिंत बैठे हो, भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से पुकार करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी है, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली चीज है। तो कब करोगे बताओ? इसलिए कब आपने सोच रखा है? कौन सा समय आएगा, कौन सा दिन आएगा, कौन सी अवस्था आएगी, कैसी परिस्थिति आएगी, जिस परिस्थिति में भगवान की याद करोगे? कौन दिन आएगा वो? अभी है, यही दिन है, यही समय है, और समय आने वाला नहीं है। और जा रहा है समय, बड़ी तेजी से जा रहा है। तो भाइयों बहनों, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, उसको याद करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। भगवान से ही मांगो, और चीज मांगने की नहीं है। बेटा पोता धन संपत्ति वैभव, ये कितना दिन साथ में रहेगा? कितनी बड़ी भारी हानि हो रही है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ 2 काम खास है, उपकार करो, सेवा करो, किसी को जीवन दो, किसी को अन्न दो, वस्त्र दो, जल पाओ, जैसे किसी की शुभ सम्मति दो, अच्छी सलाह दो, जिससे दूसरे का उपकार हो जाए, दूसरे का हित हो जाए, ऐसा काम करो। ये 2 बात खास करने की, भगवान को याद रखो और संसार के साथ सेवा करो। एक तरफ संसार है, एक तरफ भगवान है, बीच में आप हो, परमात्मा का अंश है। ये आपका जीव हो तो परमात्मा का अंश है, शरीर है ये संसार का अंश है, दोनों को अंश मिला है तो दोनों की सेवा करो। भगवान को तो याद रखो, दुनिया की सेवा करो, पूर्ण हो जाओगे। पाप करने लग गए, निश्चिंत होकर बैठ कर, कितनी बड़े आश्चर्य की बात है, दुख की बात है। डेरा लगा दिया आपने, यहीं रहेंगे हम तो। मत भूले मन मोह में भांडू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला कर आगा न ठोड़ा ठेकुण रेवण देला।
184 जून में और रुड़तो फिरसी जीव, 184 में रुड़तो फिरसी जीव, मत भूले मनमोह में बांधू बसरे पीव। भगवान ने याद कर लो। जिसने भगवान का भजन किया है उनका नाम हुआ है। मीराबाई वो याद करते हैं। आज क्या दिखता थी मीराबाई में, ये बहना बैठी जैसी मीराबाई थी। भगवान को याद किया, भगवान में लग गई। कितने आदर से उसका नाम लिया जाता है। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मीरा सुत जायो नहीं विशेष ने मुंडो को ना तो पुत्र हुआ ना कोई चेला बनाया। या नाम कितने आदर से लिया जाए। आपके हमारे बहुत माँ बाप हो गए, उनका नाम कोई जानते, आप नहीं जानते। 3-4 पीढ़ी आपका नाम याद नहीं है, क्या याद रहेगा। जब भगवान का भजन किया उसका बड़े आदर से नाम जाता है। बड़े संत महात्मा लोग, अच्छे अच्छे पुरुष, मीराबाई के, कबीर जी साहब के, दादू जी महाराज के, रामदास जी महाराज के नाम गाते हैं। नाम संतों का नाम लेते हैं, उनके पद गाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, पापों का नाश होता है। भगवान राम जी की कथा सुनने से कितनी 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 विचित्रता आती है, कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है। नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। पापम नश्यति धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। कितनी विलक्षण बात है। ऐसे पुरुष हो गए, नाम लेने से धर्म बढ़ता है। ऐसे संत महात्मा हुए जिनका नाम लेने से कल्याण होता है, उद्धार होता है। साधारण मनुष्य होकर के भगवान में लग गए, उनकी इतनी विचित्र होगी। भगवान के दरबार में उनका नाम हो गया। सज्जनों थोड़ी सी कृपा करो, मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान अपना मुकुटमणि बनावे, वो आप और हम सब मिल सकते हैं। धनी आप सब बन जाए, लखपति बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है। मैं लाख नाम रोजाना ले सकते, आपके हाथ की बात है। भगवान के भजन में लग जाओ। भगवान आदर करते हैं, लोग आदर करते हैं। भजन करने वाले की सब इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। भजन आनंदी दर्शन करने से पुण्य होता है। कितने विलक्षण बात है, ऐसे बन सकते हो। कहीं पाप करने वाला दर्शन करते हैं, कोई हत्या करने वाले का क्या दशा होगी। बहाव में आकर के सज्जनों बहुत अनर्थ कर रहे हो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, जहाँ काम करे उसमें खोट मिलाना, उसमें पाप करना, अन्याय करना। आप सोचो जरा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। किसी क्षेत्र में आप काम करो, बड़ी ईमानदारी से तत्परता से करो। जितने पैसे लेते हो उनसे 1.25 काम उनके घर में डाल दो, तो आपके पैसे शुद्ध हो जाए। पैसा तो अधिक लेना चाहते, काम कम करना चाहते हैं, तो वो कर्जा पर चढ़ रहा है, बड़ा भारी पाप चढ़ रहा है आप पर। जितने पैसों की चीज देते हो उतने पैसों की ठीक है, वो ठीक है। बेईमान देते हुए बेईमाने का पैसा बड़ा मुश्किल है भुगतना। कृपा करो कृपानाथ, अब इसे किया सो किया, अब सावधान हो जाओ। कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, पाप का काम नहीं करेंगे। सेवा हो तो करो, दुख क्यों देते हो, कष्ट क्यों देते हो, उनके पैसे खत्म क्यों करते हो, उनको धोखा क्यों देते हो, विश्वासघात क्यों करते हो। भगवान को याद करो। अभी आपके करने की स्वतंत्रता है। आप पाप भी कर सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो। भगवान का नाम ले सकते हो, पाप अन्याय भी कर सकते हो। अब स्वतंत्रता है, पर पाप किया भोगने में फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी। वो पराधीन होकर भोगना पड़ेगा जबरदस्ती। कृपानाथ कृपा करो, भाइयों बहनों कृपा करो। आज से ही कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दुख देने नहीं, कोई हत्या नहीं करेंगे, औरों को भी मना करेंगे। जितने हत्या करने वाले उनको भी हत्या मत करो। क्यों हिंसा करो, क्यों हत्या करो। राम 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 राम। बड़े दुख की बात है, क्या करें। मनुष्य शरीर मिला है, हत्या करने के लिए मिला है।
ये पाप करने के लिए मिला है, लोगों को ठगने के लिए मिला है, विश्वासघात करने के लिए मिला है, बेईमानी हृदय में रखते हो, ये आप तो छिपा कर करते हो, परंतु भाई इसका नतीजा बड़ा तो भोगना पड़ेगा, ये छिपेगा नहीं। चित्तर गुपत्र बोल्या रात दिन लिखे होल्या नहीं कसू कसू भोल्या खड़ो की हो दूरी है। आप रात में दिन में कभी कोई पाप करते हैं तो चित्र गुप्त है, गुप्त से चित्र निकल आपके भीतर रहेगा। ये शरीर है ना, शरीर के ऊपर ये मस्तक रखा हुआ है, जैसे कैमरा होता है, चित्र खींचते हैं। अब छोटे छोटे औतरे बन गए, वो पहले टिकटी पर रख करके कैमरा रखते थे, तो ये कैमरा रखा हुआ है। देखने से भी चित्र पड़ते हैं, कानों से चित्र पड़ते हैं, सूंघने से चित्र पड़ते हैं, चखने से चित्र पड़ते हैं, त्वचा के स्पर्श करने से, पांचों इंद्रियों का भीतर में असर पड़ता है। आप थाने छिप करके भी बिजली जलाओगे तो मीटर आ जाएगा, वहां हो सब हो जाएगा, कितना हुआ है। ऐसे भीतर सब हिसाब हो जाता है, आपको पूछेंगे ही नहीं। बिजली का टैक्स लेने वाला आता है, आपसे पूछता थोड़ी है, चर्च जाकर के तोड़ कर देखता है, जाओ इतने पैसे, ऐसा आपको पूछेगा नहीं। भीतर सब पड़ा हुआ संस्कार, जितना अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, उसका भीतर बड़ा खराब असर पड़ता है, वो हो जाता है ऐसा। पहरा लगाने वाले, जेल में रहने वाले हैं, उनकी बात मैंने सुनी है, उनके गले में एक घड़ी लटका देते हैं, ऊपर कपड़ा पे लटका दिया, जितनी नींद लेते हो उतना उसमें खटका जाएगा, इतनी नींद ले। पूछेगा नहीं कि आपने पहरा देते हो नींद कितनी ली, आ जाएगा वो। आप जैसा काम करो वैसा हृदय में वो जमा हो जाएगा, आप जानते ही नहीं है, परंतु वो देखने वाला देख लेगा इतना हुआ है। इस वास्ते अच्छे आचरण करो, बुरे आचरण मत करो, कृपा करो कृपानाथ, बुरे आचरण मत करो, पापों से बचो, भगवान की तरफ लगो सच्चे हृदय से। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो उस प्रभु को, पुकारने से वो सुनता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। हृदय से रो करके प्रार्थना करो, भगवान सुनते हैं। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपके चरणों को भूलू नहीं, आपकी याद बनी रहे, हे नाथ कृपा करो। ये प्रार्थना हरदम करते रहो और नाम जपते रहो। हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, यूं कहते रहो, प्रार्थना करते रहो। नहीं तो समय बहुत सा चला गया और रहा हुआ समय हाथों से निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? सिवाय रोने के कुछ हाथ लगा नहीं, सिवाय पश्चाताप कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस बात से सज्जनों कृपा करो, मेहरबानी करो, भगवान में लग जाओ। आज दिन तक बहुत से पाप किए, बहुत से पुण्य किए, बहुत अच्छे और मंदे काम किए, अब मंदा काम मत करो, अब भी चेत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो उस प्रभु को। उसके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। संसार के जितने साथी है अपने मतलब के साथी है। मतलब सिद्ध होगा तो सबका सभी आदर करेंगे, और मतलब नहीं तो कोई पूछेगा ही नहीं। एक देखा होता है काजी जी कुत्तिया, काजी जी की कुत्ती, मानो कुतिया मर गई, काजी जी थे तो बहुत मुसलमान तो ज्यादा साहब की कुतिया मर गई, साहब कुतिया मर गई, आते मौका आवे थे। काजी जी मेरे जयराम जी, कोई आए कोई, अब किन के पास किस गर्ज गर्ज कुछ उनसे थी। ऐसे संसार का काम है, आपका आदर आदर करते हैं, आपके उस धन है, संपत्ति है, कोई पद है, कोई अधिकार है, कुछ योग्यता है तो लोग आदर करते हैं, वो नहीं है तो जयराम जी कोई अपना नहीं है।
स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। तो वे स्वार्थ में थे तो उन स्वार्थ सिद्ध करो, उनकी सेवा कर दो, उनका स्वार्थ सिद्ध करो, सेवा करो, और संबंध नहीं। सुपने प्रभु पर है दुनिया, कोई भी आपको सिद्ध करने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? किस गली में कुत्ता मर गया, कोई सांप देखेगा? ऐसे कीड़ी मकोड़ी की तरह मर जाओगे, कोई देखने वाला नहीं। यार भगवान का भजन करो तो महाराज, ये मीराबाई आदि कोई क्या विलक्षणता थी, भगवान के भजन थे, भगवान के भजन में लगे, उनके आज गुण गाते हैं, उन्हें याद रहेगी, और याद रहने से शांति मिलेगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, अंतःकरण निर्मल होगा। जो संत हुए, भगवान के भक्त हुए, ये भजन है वो दो ईश्वर के हरिदास। तो हरिदास आप सब बन सकते हो, भगवान में लग जाओ। पहले जीवन कैसा ही बीता हो, और अब लग जाओ तो अब ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। कितनी विचित्र बात है। आज दिन कोई पाप किया है, आज दिन से पहले पक्का विचार को अब पाप ऐसा नहीं करेंगे, हे नाथ अब पाप नहीं करेंगे, तो प्रायश्चित हो जाए उसका, पश्चाताप हो, जलन होगी, हे नाथ हे प्रभु अब मैं नहीं करूंगा। बालक गलती करता है, माँ मारने लगी, वो कह रहे माँ अब मैं नहीं करूंगा, तो मारा हाथ ढीला, अच्छा ठीक, ऐसे भगवान रूपी माँ माफ कर देगी। करते ही रहोगे तो बड़ा दंड पड़ना पड़े भाई, वो दूसरे को भोगना नहीं पड़ेगा, खुद को भोगना पड़ेगा। करनी आपो आप का बेटा को पाप बाप हो बेटा हो, खुद अपने को भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई सहायता करने वाला है नहीं। तो ऐसे पापों से बचो, अन्याय से बचो, झूठ खबर से बचो, धोखेबाजी से बचो। कोई काम करते हो तो जिस ग्राहक का जो आप काम करते हो उसको जल्दी से तैयार करे, वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। क्यों दुख देते हो बताओ? मेरे को आश्चर्य आता है बहुत वो ऐसा, हम गाड़ी में चल रहे हैं, आगे गाड़ी चल रही है और साइड देते ही नहीं है, बहुत दूर देगा, बस अंत में देगा ही। तो दिया ही दिया, तो पहले तंग करके क्यों दिया? मेरे मन में आती है कि मनुष्य कहते हैं पाप किए बिना पाप से खाली कैसे रह जाए, उसका काम तो करना पड़ेगा, करेंगे मैं पाप थोड़ा सा कमा ही ले, थोड़ा अन्याय तो कर ही ले साथ में, ये बुद्धिमानी है क्या? अंत में रास्ता तो देना पड़ेगा, तो भाई तंग क्यों करो? जल्दी दे दो, अभी दे दो, मौका दे दो। हर एक काम में ऐसे विचार करो, थोड़े छोटे काम में जल भरने हुए स्टेशन पर, अच्छा भाई आप भर दो, हमारे नहीं सही, अगल से देगा, अगर ही सही नहीं सही किसी से ले लेंगे। दूसरे को दुख मत दो, वो अपने को भोगना पड़ेगा। जैसे खेती में बीज जैसे बोते हैं वैसी खेती होती है, बाजरा बोलो बाजरी होगी, गुमार बोलो गुमार हो जाएगा। ऐसे अन्याय के बीज भोगे तो वह अन्याय आपको भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। ऐसा मत करो, अंधाता कृपा करो। अब जितना समय रह जाए इसको पवित्र बनाओ, तो भी ठीक है। पिछाड़ी भाई उम्र आपकी सच्ची अच्छी हो सकती है, अगर इशारे उम्र में हो, संतों की वाणी में आया ना, जो भूल होगी दोहराओ मत, दोबारा मत करो, ठीक हो जाएगा। अब मत करो, ऐसे करते ही नहीं, करते ही चले जा रहे हो, क्या दशा हो गई? इस वास्ते कृपा करो भाइयों बहनों, अगर ये पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, हो गया, भूल होगी, गलती होगी, हो गई, उसे पश्चाताप हो जाए, उसका प्रायश्चित करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ अब मैं भूलूं नहीं, अब आप में शरणों में रहता हूँ, ऐसी प्रार्थना करो। भगवान दयालु है, बहुत दयालु। भगवान उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु माता पिता भाई भी ऐसी कृपा करने वाला नहीं है जैसी भगवान कृपा करते हैं। सच्चे हृदय से पुकारो और हे नाथ ये गलतियां हो गई मेरी,
अब ऐसी कृपा करो नाथ, भूलू नहीं, ऐसी गलती करो नहीं, हे कृपा नाथ कृपा करो। मांगो भगवान से तो भगवान देंगे। वे देने के लिए बड़े उदार हैं, देते ही रहते हैं। पुकारो, कहो हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो नाम का जप करो। न जाने कब प्राण चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है, शरीरों का कुछ पता नहीं। मौत इतनी खुली है, जन्म से लेकर 100 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष बाकी नहीं है कि इतने वर्षों का आदमी नहीं मर पा। वर्ष में 12 महीना है, जिस महीना कोई ऐसा नहीं जिस महीने में मरते नहीं। महीने के दिन होते हैं 30, 31, 29 दिन होते हैं, उन दिन में भी कोई ऐसा दिन नहीं कि ये दिन मरते नहीं है। एक कोई ऐसा घंटा नहीं है, मौत हरदम प्रति सेकंड प्रति मिनट खुली है हरदम। न जाए अचानक मारे काल, अचानक चपेट की हो घड़ी के मेरा की देरी, ऐसी दशा है। तो सावधान रहो सज्जनों, हरदम भगवान को याद रखो, फिर कोई परवाह नहीं, मरे तो कोई बात नहीं। अंत काले माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत में भगवान की याद आ जाए, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते हर समय भगवान को याद रखो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम है, राम 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 करते हो। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से करो। घर में बैठे हुए संत है, वो अपना वो लेनी चाहिए भगवान में, अपनी लो लगा देनी चाहिए। ज्यों तिया पीहर रहे, जैसे स्त्री अपने पीहर में रहती है, पर सुरत रहे पिय माए, सुरत वहां रहती है, हमारे घर वहां है, वहां जाना है मत भाई, वहां मेरा घर है, पति है हमारा वहां है, तो असली घर की याद रहती है। तो ऐसे भगवान में रहो, ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूले कहाँ है, परमात्मा को भूले नहीं। असली ठिकाना वही है और अपना ठिकाना नहीं है। सज्जनों कृपा करो, अपना असली से हित करने वाला परमात्मा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उससे संबंध विच्छेद कर दो। जा किस रहे हो, किस तरफ जाते हो, क्या दशा होगी, कैसा दुख भोगना पड़ेगा। तो सज्जनों अब चेत करो, होश में आ जाओ। गया समय सो तो गया, अब समय नहीं जाने देंगे भाई। अब तो भगवान के नाम का जप करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते उसका नाम लेते रहो। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल विशेष नहीं आना पाओ। कल युग में नाम का महत्व विशेष है, वो कल युग आपके हमारे हाथ आया हुआ है, बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है। तो उस परमात्मा में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, हे नाथ, हे प्रभु, हे मैं प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारते रहो और हरदम सावधान रहो। कोई पाप बन जाए तो पश्चाताप करो, फिर आगे नहीं करूंगा मैं। सावधान रहो सज्जनों, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बहते बहते ही पाप बढ़ जाता है, अन्याय कर देते हैं, झूठ कपट कर देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, ठगी कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, झूठी बात कह देते हैं मुफ्त में। सावधान रहो, सावधानी साधना है। मनुष्य को सावधान रहना हरदम यही साधन है। तो साधन में रह जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो भाई ये समय तो निकल जाएगा, या मौत आ जाएगी, फिर कब करोगे बताओ। अब बड़ा खुला समय मिला हुआ है, हम जी रहे हैं, तो जीवन को भगवान में लगाओ तो जीना सार्थक हो जाए। या पापों में लगाओ तो ये मनुष्य जीवन है ये खत्म हो जाएगा। भाई क्या करोगे बताओ, कौन साथ देगा, ये कभी सोचा है आपने? साथ देने वाला कौन है? कोई नहीं है। आपके पास संपत्ति है, वैभव है, कोई पद है, कोई अधिकार है, तो सब आदर करते हैं। वो अधिकार नहीं मिले कोई पूछेगा नहीं। सारे साथी सब स्वार्थ के हैं। इस बार सेवा करो सार्थक हुई। भूखा ने अन्न लेना है, प्यासा ने जल पिलाना है, रोगी ने निरोग दवाई देनी है, जाड़े मरता हो तो कपड़ा देना है। ऐसे जो स्वार्थ चाहते हैं उनका स्वार्थ सिद्ध कर दो।
आराम से आदमी को आराम दे दो, अपने तो तकलीफ पाकर वो आराम दे दो, बड़ी लाभ की बात है। तो भगवान को याद रखो, दो ही तो बात है, संसार की सेवा करो और भगवान को याद रखो, हरदम भगवान का नाम लेते रहो, निश्चिंत रहो। फिर भय नहीं है, डर है ही नहीं। क्या है, जीवन तो भजन बढ़ जाएगा, मरे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और भजन नहीं करके उल्टा काम करते हो, जीवो तो क्या पाप बढ़ेगा, मर जाओ तो नरक में जाओगे। यंग यंग वाप स्मरण भावम तंते कलेवरम, ये जिसको स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते खराब काम मत, टिको मत, ठहरो मत। परमात्मा भीतर विराजमान है, उसको पुकारो, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। गीता माया है सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृतते सति, सर्वतः श्रुतिमत बताया है। सब जगह भगवान आंख है, नाक है, कान है, जीव है, सब जगह है भगवान का कान, सब जगह। तो आप मन से ही बोलोगे तो वहां भी कान है भगवान का। एक आती है कीड़ी के पर बुला होकर बांग पुकारे, यूं क्या साहेब बहरा है, कीड़ी के पगनू पुरबाजे, शोभी साहेब सुनता है। अब कीड़ी के पग में वो सुन जाए, आप सुन जाए कभी, पर कान में बढ़ जाए कीड़ी तो खर सुनती है। तो भगवान सब जगह कान है, सुन जाए आप, छपा नहीं सुनते, कान में बात करते। आपके मन में बात आई वो कान में, भगवान ने कान में है, सर्वत्र श्रुतिवत, सब जगह कान वाला है भगवान। किसे छिपाओगे, कैसे छिपाओगे बताओ? सब कान है भगवान है, सब जगह आंख है, सब देखते हो। सर्वतः पानी पादन तत्, सब जगह हाथ है, शरण है, सर्वतो ऋषिलोमुख, सब जगह आंख है, शिवमुख है, सब जगह। सर्वतः श्रुतिमल लोग सर्वमावृत सति, कहीं भी भोग लगा दो भगवान भोग लगा लेंगे, कहीं दीपक देखो आरती करो वहां दीपक देख लेंगे, सब जगह वो है। सोने में कौन सा गहना किस जगह नहीं है बताओ? सोने का पासा है, उसमें कौन सा गहना कहाँ नहीं, किसी जगह देखो सब गहने उसे बढ़ सकते हैं। शाही में कौन सी लिपि नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है, कर्नाटकी नहीं है, क्या नहीं है, 400 लिख लो। ऐसे पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है, वही मूर्ति बना लो। ऐसे भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह मौजूद है। जहाँ हृदय कर दो वहीं बना लो, वहीं लिख लो, वही बात आ जाएगी। ऐसे प्रभु सब जगह विराजमान है। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु पुकारो, भगवान को पुकारो सज्जनों। हरिया दरी व दरवी वार में बंदी वार यूं करिए को पुकार, जैसे कैदी होता है पुकार करता है, वे छुड़ाओ छुड़ाओ, डाकू आ जाए लूटने लगे चिल्लाओ जोर से, ऐसे चिल्लाओ भगवान को, वो भगवान सुनेंगे। वहाँ कान है भगवान, वहाँ मौजूद है। कई कई ऐसी घटना हुई है, भगवान ने छुड़ाया है, परीक्षा वाली रक्षा करी है भगवान ने। बड़ी बड़ी बिगड़ बात हो, वो एक अपना है उमा राम समय भाई, बार बार क्या कहें, उसका हित करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। वो सबके अपना स्वार्थ रहता है, भगवान ने स्वार्थ है ही नहीं, उनके कोई अपना काम करना है ही नहीं। अब संतों की और भगवान की कोई पूर्ति कर सकता है? पर एक बात है, भाव के भूखे हैं भगवान। अच्छा भाव बनाओ, भगवान को तृप्ति हो जाएगी। भक्तों के लिए वे भूखे हो जाते हैं, भक्तों के भाव के भूखे हो जाते हैं भगवान। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब दे। उन्हें क्या पर्दा देखो, भगवान अंतर्यामी है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकार, सबकी पुकार सुनते हैं।
अधिके जबरदस्त हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार। हूँ बंधु जाकू सदा कैसा बने कि जो सबकी सुनाई पड़ा। अज कीट पर जन लो ब्रह्मा से कीट तक सबकी पुकार सुनते वो भगवान। आप कैसे ही हो किस तरह पुकार सुनते। लड़का कैसा ही हो वो पुकारता तो माँ दौड़ कर आती है। ऐसे भगवान के सब संतान है, कहीं भगवान को पुकारे तो भगवान को सुनने वाले है, तो उसको पुकार करो। दूसरों के साथ मत करो। दूसरा कौन न्याय करेगा, कौन सुनेगा आपकी, किसको आपकी गर्ज पड़ी है। भगवान को गर्ज है, मात्र जीव उसको पुकार सकते एकदम। ऐसे पुकार करो तो निहाल हो जाओगे। बात सज्जनों, बहुतों के आगे पुकार करी क्या फाल निकला बताओ। रोते रोते मर गए, कुछ विचार नहीं है। भगवान को पुकारते तो ये दशा क्यों रहती। वे सबके सूर्यदेव सर्वभूता नाम ज्ञात्वा शांति बचते। प्राणी मात्र के परम सूर्यदेव भगवान, उसको पुकारो, उसका नाम लो और दुनिया की सेवा करो। दो काम खास है। जितने भक्त हो गए, संत हो गए, कितने पवित्र हो गए, उनका नाम लेने से कल्याण होता है। उनके चरित्र सुनने से, पढ़ने से अंतर्गत निर्मल होता है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ क्या करें शांति, भैया भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो। आप देखो उनके चरित्र पढ़ने मात्र से शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। कितनी बढ़िया बात है। याद करो उनको। जैसे भगवान की याद करने से कल्याण होता है, ऐसे भगवान के भक्तों को भी याद करने से कल्याण होता है। संतन मेरे निर्णय कियो मत पुराण इतिहास। संतों ने पुराण इतिहास सब मंथन करके निर्णय किया। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास। भज के भजवे को दो ही सुगर के हरि के हरिदास। तो हरि का क्या भगवान दास, इनको याद करो। क्यों बिना हेतु हित करने वाले हैं, किसी का अपकार करने वाले नहीं, सबका हित करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। उसमें लग जाओ और आप ही बन जाओ भगत। अगर ये ऐसा दर्जा है बढ़िया, चाहे सुन सकता है कि राम दड़ी सोरे पड़ी सब कोई खेल हुआ है। दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, जो जीते वो ले लो। ये संत भाव है भाइयों के, बहनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के, वैश्य शूद्रों के, अंतजों के, हरिजनों के, सबके अधिकार की बात है। कोई जप करो, कोई भगवान में लग जाओ। भगवान की तरफ चलने में किसी के लिए बाधा नहीं है। कैसे आप पापी रहे हो, कैसे दुराचारी रहे हो, कैसे आपने अन्याय किया हो, अब भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, सब ठाक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब जितने पाप नष्ट हो जाएंगे। आप संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, बड़े बड़े अच्छे महात्मा बन जाओगे। एक डाकू था, उसकी बात सुनी है मैंने। वो गहना चुराने वाला था, तो एक कथा सुनी उसने, भागवत की कथा सुनी। तो भागवत में पंडित जी ने बताया कि कृष्ण भगवान गौ चराने के लिए जाते हैं। तो गौ चराने के लिए जाते हैं तो मैया यशोदा मैया उनके खूब श्रृंगार करती है, बढ़िया बढ़िया गहना पहनाती, कपड़े पहनाती है, कजल निकाल देती है, सुंदर सजा देती है अच्छी तरह से। माँ का स्वभाव है, बच्चों को सुधार बना, ऐसे सुधार करके फिर दादा अब जाओ, जाते हैं। तो वो डाकू था, उसने कथा सुनी और वो बच्चों के बीच जाता है। तो उसने सुना और ये बच्चा है, इनके पास इतने गहने हैं, खोस लेगा, क्या बात है, मारपीट करें, बच्चे ही तो है, हम तो मजबूत है। तो कहा से कथा कर जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, जंगल में यहाँ पर जाते हैं, वो वहाँ कदम कदम है, कदम छाया है, वहां जाते हैं। तो वहां बैठ गया हमारे वृक्ष पर चढ़ करके कि इधर आते हैं, तो अचानक मारपीट करके गहना हो जाएगा, अपने मौज उड़ जाएगी। कितने बढ़िया बढ़िया गहना संतान ने वर्णन किया इसी तरह पंडित जी ने।
हीरा पत्थर मोती लाल तरह तरह के सुंदर नगों से जुड़े हुए गहने। तो वो देखता है तो बछड़े आए सब और ग्वाल वाल आए, वही सब जा रहे हैं। देखा तो कन्हैया ही आ गया। उसकी लगन लग गई। वो रात में कथा सुनी तो रात नींद नहीं आई कि अब कब मौका पड़े कब लूटू मैं, क्या करूंगा। तो एकदम चिंतन करे उसे, वह चिंतन करते हो तो भगवान के तो ये कायदा महाराज, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। अब लुटाने के लिए भगवान तैयार हो गए। हम तीर्थ यात्रा गए थे तो एक जगह गए, वहां उस भक्त की जन थी जो लुटेरे आए भगवान को लूटने के लिए, खूब लूट ले गए। मंदिर बनाना था, बड़े नंद कहाँ लावे, तो भगवान को लूट ले गए। इस तरह से वो आए तो भगवान गहने पैर करके आए, कदम नीचे जाने लगे, नीचे कूदा पकड़ लिया। जब बड़े गोड़ उतार दो कि भाई मेरे गहने नहीं से देना पड़ेगा, अभी नहीं तो मारूंगा। अच्छा भाई ले ले, गहना ले ले। गहना खोसने लगा तो वो रूप देखा तो बड़ा सुंदर, कि भाई बालक बड़ा सुंदर है और इसके गहने उतारने से ये सुंदरता कम हो जाएगी, तो क्या करूंगा। जब देखे राजी हुए, लोभ भी मन में, पर भीतर में भगवान के रूप माधुरी तो विलक्षण है था, उसे गया रे तो गहना तुम्हारी मान पर है। हाँ तुम्हारे गहने कितना, हमारे गहना बहुत है। मैया तो रोजाना श्रृंगार करते है हमारा, हमारे माँ के पास गहना बहुत, जो मेरे उत्तर नए 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 पहराती है, तो मैं ले लूंगा। हाँ ले जाओ। फिर कहता है उतार बच्चे पर ही रहने दो तो अच्छा है, बड़ा सुंदर लगता है बालक। महाराज भक्त बन गया वो भगवान का। फिर पता लगा रे साक्षात परमात्मा है, जैसी कथा हो रही कृष्ण भगवान की कथा है, वो भगवान है। तो डाका डालने के लिए जाने वाला भी भगवान का चिंतन होने भक्त बन जाए, या प्रेम से भजन करे वो भगवान नहीं, क्या सही बात है। तो ऐसी बात है महाराज, भगवान की तरफ लग जा किसी तरह से ही। तस्मात केनाप्युपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से आप भगवान में मन लगा दो तो ठीक हो जाएगा। बैर भाव से प्रेम, कंस भय से चिंतन करता था। कंस को आकाशवाणी ने कह दिया कि 8वां गर्भ तेरा नाश करने वाला होगा, और वो 8वें छोकरी जगह पटकी शिला पर, तो शिला पर नहीं हाथ छूट ऊपर चली गई। उसे कह रहे मेरे मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाला तो जन्म गया। जो बड़ा भय लगता है उसको, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है, चिंतन होता है, तो उसे भय से कल्याण हो गया। भय से चिंतन हुआ ना। द्वेषात चैद्या देव नृपा, शिशुपाल बैर से भजन करता था, बैर रहता साथ में। कुंती माता और शिशुपाल माता बहना थी आपस में। शिशुपाल जन्मा जो 4 हाथ थे उसकी, कहते जिसकी गोदी में देने हाथ खत्म हो जाएंगे, 2 ही रह जाए, वो मारने वाला होगा। जो ये हाथ में देती वही मासी का बेटा, भगवान की दिया गोदी में, वहां चल गए। जब तुम मारे लड़के ने मारी मत ना, तुम माफ कर दी तो 100 गुना माफ। तो गाली गिनते देता है घना, भगवान गिनते रहे 100 से ऊपर हो गए तो क्या भाई अब मेरा दोष नहीं है। मासी ने कहा कि मारे मारे 100 गुना माफ करते, 100 माफ कर दिया तो क्या तुम करेगा ऐसा। चक्कर चलाया जो मैं सिर दर्द साफ करो, देखो साफ करो सब। अब कोई बोले ही नहीं, कौन बोले 2 शेर किसी में तो बोले, कौन बोले। तो बैर करने से कल्याण हो जाए, भय से कल्याण हो जाए, स्नेह करने से कल्याण हो जाए, अपना मानने से कल्याण हो जाए। भगवान के साथ किसी तरह समझ जोड़ तो लो भाई, प्रेम से जोड़ तो उसका प्रेम अलग आनंद होता है। देखो गंगा जी में स्नान करो तो गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। तो माघ महीने में स्नान किया जाए बड़ा महत्व, और वैशाख में भी। तो स्वर्गाश्रम आप गए देखा है ना,
हम एक साथ चले गए थे जल्दी फागुन के महीने, तो वहाँ स्वर्गाश्रम में महाराज दोनों पहाड़ है, बीच में आती है वहाँ ठंडी ठंडी गंगा जी का ठंडा जल, नहाए जो वो ऐसे खून जम जाए ना, हाथ से कपड़ा पहने, जो हाथ अपने थोड़ी है, ऐसे हाथ पहन कपड़ा नहीं पहन सकते, ऐसे कम कभी चढ़े, बड़ी मुश्किल से डुबकी लगाई। और वर्षा के महीने दिन में स्नान करें तो मन करता है मन गंगा जी में बैठे ही रहे मौज से। तो माघ का भी मातम है और बैसाख का भी मातम है। माघ में नहाते हैं, बैसाख में भी स्नान करते हैं। तो माघ में स्नान करते हैं उसका भी पुण्य होता है और बैसाख में स्नान उसका भी पुण्य होता है। पुण्य तो बरोबर होता है, पर माघ का स्नान बड़ा कठिन समझे। ठंडा गंगा जी का ठंडा बर्फ का जल, ठंडी हवा उधर से जसुबेरे भगत में, ऐसे भगवान के साथ द्वेष करते हैं, बैर करते हैं, वो तो माघ का स्नान है। और प्रेम से भजन करते हैं वो है बैसाख का स्नान। माता में कोई कमी नहीं है, पर वो कड़ा हो रहा स्नान बड़ा करता है। बैसाख में मैंने गंगा जल पियो स्नान में, भीतर भी ठंडा ठंडा, बाहर भी ठंडा, पहुंच से तो घाम तुम्हें जोर से, यार वो गंगा जी का जल बना बर्फ का बड़ा ठंडा शांत करने वाला, बैठ जाओ तो एकदम तपत मिट जाए, भीतर पी लो थोड़ा थोड़ा, बैठ जाओ, बाहर भीतर सब शांति हो जाए। तो प्रेम से भजन करने वाले हैं, उनके भजन चिंतन है भगवान का बैसाख का स्नान। और बैर सहन द्वेष सहन ईर्ष्या सहन करते हैं स्नान, भगवान को याद करते हैं, वो भी स्नान तो है, माघ का है स्नान, समझे। बड़ी मुश्किल होती, कर्ज कहता वो आया वो मारेगा, वो आएगा वो आएगा, रातों वो भी जगता है कर रखा। तो अपने तो बैसाख का स्नान है, भगवान को याद करो शांति मिलेगी। भजन करने से लोग अच्छा माने, हमारे स्नान हो जाए, हमारे लोग हित पर लोक भी तुम माता, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक भी तुम माता। लोक में भी हित करना, परलोक में हित करने वाला। ये मांगने वालों को रोटी नहीं मिलती है, वही बैठ राम 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 करना शुरू हो जाए, कुछ दिनों के बाद आप देखो तो 20-50 आदमी भोजन कर ले, वहां इतना हो जाएगा, इतनी चीज आएगी सोते ही। प्रत्यक्ष बात है ये। ऐसी बिल्कुल बात है। वो कथा सुनाई थी ना आपको, एक कथा सुनाई थी, समय हो गया, क्या करें, थोड़ा सुना दें। एक मंडली आई हुई थी संतों की शहर में, तो पास में एक गांव पड़ता था, वे गांव के ठाकुर भी जाते सत्संग सुनते थे। तो सत्संग सुनते तो कहा कि महाराज एक दिन हमारी कुटिया पवित्र हो जाए, आपके यहाँ भोजन कराओ आप। तो मंडली थे, मंडलेश्वर थे, भोजन का निमंत्रण कर दो, लिख लो कब कब मंत्र भगत है, इनकी रसोई लिख लो। लिख लिया, अमुक दिन आपके यहाँ पर, ठीक है। वो दिन आ गया। अब वो रावण में बड़ा चौक, भीतर से वहाँ बैठे संत सब आ गया, पंक्ति बैठ गई। अब ऊर्ध्वमूलमधशाघ प्रावुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। गीता बोल रहे हैं, पंक्ति में पुरुषारी हो रहे हैं और संत लोग गीता बोल रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। पसोरी होगी, फिर भोजन हुआ, सबने किया। अब सब भोजन करने चुके, करने पर वहाँ के ठाकुर खास गांव के मालिक, वो क्या महाराज हमारे हाथ थोड़ी सी ले लो। तो हलवा पूरी साग बने हुए थे, वो शीरा लेकर वहाँ पहुंचे कि महाराज थोड़े मात ले लो। तो मंत्री ने कहा भाई अब बहुत खा लिया, थोड़ा कृपा करो, थोड़ा ले लो। तो वो हंसे तो महाराज हंसी कैसे आई कि हंसी आ गई भाई, पहले पुरानी बात याद आ गई। क्या बात थी
तो बोले कि देखो यहाँ तुम्हारे गांव में वो घर था रे, उसे तुम्हारे राजपूतों में ही वो घर था, वे आदमी कोई मरा, घर में तो कोई नहीं रहा, मर गए सब, कि कोई बचा ही नहीं। मतलब एक लड़का था वो तो बचा हुआ था, तो वो कहाँ गया कि महाराज पता नहीं कहाँ गया। वो तो फिर घर में कोई नहीं रहा, हमारे कुटुंब में लगता तो हमने यहीं रख लिया, हमारे बथरस रहा करता था और जाता था, वो तो वहीं चला गया, उसका कोई ठिकाना है महाराज, कुछ ठिकाना नहीं, कहाँ गया पता नहीं है। तो संत बोले कि देखो मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लग वर्ण, अब मोहन भोग गए में अटके यह संतों की शरण। आंगना यही है, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो, वो मैं ही हूँ। बछड़ा चढ़ा करता, दिन में बछड़ा चढ़ा करके आया तो बाजरे की रोटी कुछ दे दी, वो काम में करना पड़ा न होती है, दे दी रोटी। वह कहो थोड़ी राबड़ी साफ जा जा, बैठी सारी पीने से लगा दी तेरे को, उस दिन खाना खा जा। तो ऐसी दिशा करी तो मैंने कहा क्या करा, मेरे को आ गया गुस्सा, सदा सदा तिरस्कार करे, अपमान करे, क्या बछड़ा चढ़ा कर आया हूँ, रोटी सूखी बाजरे की दे दी तो थोड़ी राबड़ी डाल दो जो खा लू सोची। तो मैं सो निकल गया, अब निकल गया तो कौन पूछे, निकल गया। इस शहर के पास में, शहर में ही पास में आए हुए थे संतों की मंडली, वहां चला गया तो खीर मालपुआर बढ़िया बढ़िया माल मिला, वहां ठहर गया। अब भूखों मरते को मिले माल जो कौन छोड़े महाराज। संतों ने पूछा, अरे छोरा तेरे माँ बाप है महाराज? कोई नहीं, मैं तो अकेले रह गया, सब मर गए। तो फिर क्यों भटकता है? अच्छा साथ में ले लिया, संतों ने साथ में ले लिया, वो पढ़ा कर पंडित बना दिया, अच्छे विद्वान हो गए, बढ़िया। अब वो गुरु जी मरे तो उनको गाड़ी बैठा दिया, अब वो गाड़ी बैठा मंडली लेकर आए वो उस शहर में। अब वही मंडली का मालिक तो वही मैं हूँ। इसी आंगने की बात है, मांगे मिले न राबड़ी, राबड़ी नहीं मिलती। अब राबड़ी छाछ, अरे छाछ तो बछड़े पीते हैं, यहाँ गाया 10-15-20 गाया है तो छाछ पीते हैं, बछड़े पशु पीते हैं, गाय भैंस पीती है, हमने रोटी के लिए नहीं दिया हमारे को। तो वो मैं ही हूँ। तो मैंने हंसी आ गई कि आंगन भी वही है, मैं भी वही हूँ, ठाकुर साहब आप भी वही हो। उस समय में अवस्था आपकी छोटी थी, अब बूढ़े हो गए, आप ठाकुर आप ही थे। तो इसी आंगन की बात है, मांगी मिले राबड़ी, करूँ खान लग बड़। अब मोहन भोग गले में, आप थोड़ा ले लो महाराज, थोड़ा ले लो। संतों की शरण, संतों के शरण गया तो आज आप खुद अपने हाथ से मोहन भोग परोसते, शीरा परोसते। तो ये भगवान के चरणों के शरण हो जाए ना, भाग्य बदल जाए महाराज, अवस्था बदल जाती है भगवान के चरणों के शरण लेने से। प्रत्यक्ष बात है।